आज हम मानव स्वभाव के बारे में एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाले सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है द कंट्रोल्ड बीइंग, यानी नियंत्रित अस्तित्व। तो चलिए सीधे इस विचार की जड़ में चलते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर हो, हमारा अपना दिमाग। ये पूरा सिद्धांत एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे यहाँ दिमाग के नखरे या ब्रेन टेंट्रम्स कहा गया है। मतलब हमारे दिमाग की वो आदतें जो हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो सवाल ये है कि ये दिमाग के नखरे आखिर हैं क्या? देखिए, इसका मतलब है मन के वो बेकाबू तर्कहीन आवेग जो हमें खुद को ही बर्बाद करने पर मजबूर करते हैं। और इसके कुछ खास लक्षण हैं, जैसे कि अहंकार, आलस्य, उदासीनता और आत्मविनाश। और इस थ्योरी के मुताबिक अगर इन चीजों पर कोई बाहरी रोक टोक न हो तो इंसान अपने ही मन के इन आवेगों की कठपुतली बनकर रह जाता है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? ये सिद्धांत एक बहुत ही सीधा साधा और शायद थोड़ा विवादास्पद हल बताता है। कंट्रोल, मतलब बाहरी नियंत्रण की जरूरत। अब जरा इन दो सूरतों को देखिए। एक तरफ है बेकाबू दिमाग जो सिर्फ तबाही और उथल पुथल लाता है, आलस, घमंड, सब कुछ। और दूसरी तरफ है एक नियंत्रित दिमाग जो जिंदगी में अनुशासन, स्थिरता और फोकस लाता है। मतलब एक कठपुतली की तरह जीने और अपने कामों का मालिक बनने के बीच का फर्क। चलिए इस कंट्रोल के आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी जिंदगी की, हमारे परिवार की। इस थ्योरी के हिसाब से ये बाहरी कंट्रोल हमारी जिंदगी के हर पड़ाव पर मौजूद रहता है। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो माता पिता का कंट्रोल हमारी आदतें और पर्सनैलिटी बनाता है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो एक पार्टनर हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है ताकि हम भटक न जाएं। और आखिर में बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी देखरेख करते हैं ताकि हमसे कोई गलत फैसले ना हो। खासकर वयस्क होने पर एक पार्टनर का रोल बहुत अहम बताया गया है। कैसे? वो हमारी अंदरूनी एनर्जी पर एक तरह का चेक रखता है। जो मैस्कुलिन और फेमिनिन फोर्सेस की बात की जाती है, उन्हें बैलेंस करता है। और सबसे जरूरी बात, ये पार्टनर ही है जो दिमाग को हमें बेवकूफ बनाने से रोकता है, मतलब पागलपन या गहरी उदासी में जाने से बचाता है। अच्छा, तो ये तो हुई घर परिवार की बात। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। समाज में, जैसे कि हमारे काम की जगह पर या फिर सरकार के लेवल पर, ये कंट्रोल वाला आइडिया कैसे काम करता है? यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठाया गया है। सोचकर देखिए, अगर एक समाज ऐसा हो जहाँ हर कोई अपना बॉस खुद हो, तो मतलब सबके सब एंटरप्रेन्योर हों, कोई किसी के नीचे काम न करे, क्या होगा तब? इस थ्योरी का जवाब बड़ा सीधा है। नतीजा होगा भयानक। हर तरफ बस घमंड ही घमंड होगा। एक ऐसी हालत पैदा हो जाएगी जहां कोई किसी की नहीं सुनेगा, लोगों के व्यवहार में कोई अनुशासन नहीं बचेगा और आखिर में पूरे समाज में बस अफरा तफरी और अराजकता फैल जाएगी। तो फिर समाज को ये सब होने से कौन बचाता है? दो बड़े पिलर्स हैं। पहला, हमारा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, मतलब हमारी नौकरियां। ये हमें अनुशासन लाती हैं, समय पर काम करना सिखाती हैं और आलस से बचाती हैं। और दूसरा है सरकार, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखती है, हिंसा को रोकती है और किसी भी बड़े संकट के समय हमारी जान बचाती है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। अगर ये कंट्रोल न हो तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? अंजाम क्या होता है? यहाँ कुछ असली जिंदगी की मिसालें भी दी गई हैं जो चेतावनी की तरह हैं। जैसे किसी ने अपने सारे फाइनेंस का कंट्रोल अकेले लिया और दिवालिया हो गया। किसी ने बॉस के कंट्रोल से बचने के लिए नौकरी छोड़ी और अपना सब कुछ गंवा बैठा। ये मानना कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, ये सोच ही बर्बादी का कारण बनी। और इस बात को समझाने के लिए एक बहुत बड़ा पौराणिक उदाहरण भी है, रावण का। कहा गया है, रावण ने सब कुछ इसलिए खो दिया क्योंकि वो मानता था कि उससे बेहतर कोई नहीं है और उसे किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है। ये बेलगाम घमंड का सबसे बड़ा सबक है। मतलब बात बहुत सीधी है। जब संकट का समय आता है तो अथॉरिटी ही हमें बचाती है। और ये बात हमें एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण की तरफ ले जाती है।
ये उदाहरण है द 100 नाम की एक सीरीज से। सोचिए, एक बंकर है, लोग फंसे हुए हैं और खाना बहुत कम है। ऐसे में क्या होगा? जाहिर है अफरा तफरी मचेगी। उस सिचुएशन में सिर्फ एक अथॉरिटी ही थी जो लोगों को एक दूसरे को मारने से रोक रही थी। ऑक्टेविया की जो लीडरशिप थी, उसी ने लोगों के डर और घबराहट पर काबू पाकर पूरे ग्रुप को जिंदा रखा। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो ये पूरा सिद्धांत हमसे पूछता है, क्या वाकई थोड़ा सा कंट्रोल ही इंसान के वजूद का असली सार है? सोचने वाली बात है ना?